नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। 19,000 का भाड़ा, 3 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना, गाड़ी हुई जब्त, 9 साल से लड़ रहा लड़ाई, अब लगा रहा ये गुहार। दोस्तों, ड्राइवर है जय सिंह, उत्तर प्रदेश सोनभद्र के रहने वाले हैं। गाड़ी मालिक व चालक हैं। इनकी गाड़ी संख्या है MP 17HH 2465। इस गाड़ी को इन्होंने लोन पर लिया था। 37 EMI बनाई, 12 लाख का 4 साल का इन्होंने लोन लिया। घटना ये है 5 अक्टूबर 2016 की, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतनी पुरानी। जी हाँ, बात यहाँ पर यह है कि इस पुरानी घटना का जिक्र वर्तमान तक जुड़ा हुआ है। दरअसल उस समय ये रीवा से बनारस जा रहे थे गेहूं लोड करके। 21 टन का माल ये लेकर चले थे। 900 रुपए प्रति टन तय हुआ। 19,000 रुपए इनका भाड़ा बना था। चल तो दिए ये गेहूं लोड करके उस समय, लेकिन उसका जुर्माना, उसके लिए भुगतान ये अभी तक कर रहे हैं सजा के रूप में। अब सजा कैसी, क्या, चलिए आपको बताते हैं इनकी दर्दनाक कहानी, जिसका ये अब खुलासा भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से गुहार भी कर रहे हैं। अब हुआ क्या था इनके साथ, वो सुनिए। 5 अक्टूबर 2016 को जब ये माल लेकर निकले, वजन वगैरह हमने आपको बता दिया, भाड़ा हमने आपको बता दिया। उस समय इन्हें हनुमाना बॉर्डर पर रोक लिया गया। जी हाँ, इनके अनुसार हनुमाना बॉर्डर मसूरिया टोल प्लाजा पर इनको रोका गया। लगभग 2 गाड़ियां इनकी थी जो रोक ली गईं। चेक किया गया। पुलिस ने जब चेक किया तो पाया कि डॉक्यूमेंट फेक हैं। ये बताकर इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इन्हें अंदर कर दिया गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद तो ये जमानत करके आ गए बाहर, लेकिन इनका ट्रक माल समेत वहीं पर जब्त किया गया है और तब का जब्त किया गया अभी तक इनके पास नहीं आ पाया है। तब से ये बार बार अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, काफी कुछ जद्दोजहद की, लेकिन इनका कोई हल नहीं हो पाया। इनका केस अभी भी मऊगंज MP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। सब कुछ हुआ, इन्हें पकड़ लिया गया, इन्होंने जमानत भी करवा ली। लगभग 2-3 साल हाथ पैर मारते रहे, इनका ट्रक इनके हवाले नहीं किया गया। फिर इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। इस केस से निपटने के लिए जब इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया तो उसके बाद न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा से इनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया। जी हाँ, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, इसकी प्रति 19 लोगों को भेजी गई थी। जी हाँ, सेम कानून सेम धारा के तहत 19 लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद कारण बताओ नोटिस के लिए भेज दिया गया। क्या है इस कारण बताओ नोटिस में, क्या क्या पूछा गया, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। देख सकते हैं तीसरे नंबर पर जय सिंह जी का नाम है। इसके अलावा बाकी लोग भी हैं। अब जय सिंह ने हमसे संपर्क किया और इसके बारे में बताया। अब इसमें पहला पॉइंट जो मेन है न्यायालय कलेक्टर की तरफ से जो पूछा गया वो ये कि आपसे जब्त शुदा वाहन एवं गेहूं कुल 420 बोरियां, वजन 425 क्विंटल 22 किलोग्राम शासन हित में राजसात कर लिया जावे। क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पूछा जा रहा है कि क्यों ना इसे जब्त कर लिया जावे, आपके विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की जावे। यानी कि यहाँ पे भी सवाल किया जा रहा है क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजह क्या है वो भी बताते हैं। अब अगले पेज पर देखिए क्या लिखा है। अगले पेज पर लिखा है कि उक्त के संबंध में आपको कारण बताओ सूचना पत्र दिया जाता है कि आप स्वतः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपरोक्त के संबंध में अपना जवाब इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 15/1/2020 को समय 3 बजे दिन प्रस्तुत करें। दिन तारीख आपको पता लग गई, 2020 को इन्हें बुलाया गया। नियत तिथि पर आपका जवाब प्राप्त न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाकर उचित निर्णय लिया जाएगा। बाकायदा नीचे तारीख लिखी है, आज दिनांक 16/12/2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया। कलेक्टर जिला रीवा मध्य प्रदेश। यानी 16/12/2019 को ये कारण बताओ नोटिस भेजा गया और जवाब मांगा गया 2020 तक, जनवरी 2020 तक, जिसके बाद इन्होंने जवाब दिया भी। अब क्या जवाब दिया वो भी बताते हैं। अब देख सकते हैं इन्होंने बाकायदा जवाब दिया है। न्यायालय श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय जिला रीवा मध्य प्रदेश। जवाब में काफी कुछ शुरुआत में इन्होंने लिखा है। अब आगे इन्होंने पहले पॉइंट में लिखा है कि पुलिस थाना हनुमाना द्वारा अपराध क्रमांक 266/2016 अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 471, 409, 120B
भादवी एवं धारा 37 EC एक्ट के तहत बिना किसी प्रकार की जांच किए व कोई विवेचना किए बिना झूठा अपराध पंजीबद्ध अनावेदक क्रमांक 3 के ट्रक यानी 3 नंबर जयसिंह ट्रक क्रमांक MP 17HH 2465 को जब्त कर लिया गया है। जबकि तत्संबंध में यदि पुलिस थाना हनुमाना द्वारा विधिवत जांच की गई होती तो यह तथ्य प्रमाणित होता कि तथाकथित जब्त शुदा गेहूं का परिवहन जिन व्यक्ति द्वारा कराया जा रहा था मात्र वही व्यक्ति दोषी हैं। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं जिन व्यक्तियों यानी कि ट्रांसपोर्टर, व्यापारी, जहाँ से ये सब चला, गेहूं लद कर चला, वो सब भी इसमें शामिल हैं और वो दोषी हैं। अनावेदक क्रमांक 3 यानी जयसिंह उसका वाहन करने की किसी भी प्रकार के उक्त अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये साफ साफ लिख दिया गया। अगला पॉइंट ये रहा कि अनावेदक क्रमांक 3 जो कि ट्रक ड्राइवर और मालिक दोनों हैं तथा अपने स्वामित्व के ट्रक में भाड़ा लेकर रीवा आया हुआ था, वापसी के समय उसे भाड़े की तलाश थी तथा अपने परिचित ट्रांसपोर्टरों के संपर्क में था। इसी बीच श्याम बली नाम का एक शख्स जो कि इन्हें जानता होगा और ये जानता रहा होगा कि ये उत्तर प्रदेश के हैं, तो उन्हें वहां का कहीं ना कहीं भाड़ा चाहिए था, तो उन्होंने इन्हें सलाह दे दी कि भैया आप ऐसा करिए, यहाँ पर जाइए, फला जगह आपको भाड़ा मिल जाएगा बनारस का। और इन्होंने उनकी बात मान ली और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि भाड़ा 900 रुपए प्रति टन के हिसाब से तय हुआ, 19,000 का इन्हें भाड़ा मिलना था। अब ये आगे गए और इन्होंने कई यहाँ पर बातें बता रखी हैं कि किस तरह से ये दोषी ना हो करके ये सब दोषी हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे वहाँ के भोले रोड लाइंस हैं, उनके संचालक, उनका नाम लिया हुआ है। तो यानी इस तरह से इन्होंने यहाँ बताना चाहा है इस पॉइंट में कि ये क्यों दोषी नहीं है। इन्हें वहाँ का भाड़ा चाहिए था, भाड़ा मिल गया, इन्होंने तय कर लिया कि चलिए चलते हैं, ले चलते हैं, भाड़ा तो मिल ही गया, जरूरत भी वहाँ की थी। अब आगे इसमें यह भी बताया गया है कि जब इन्हें भाड़ा मिल गया, अब इनकी भैया किस्तें चल रही थी, फाइनेंसर से किस्तें भी अदा करनी है, इसकी वजह से जरूरत रहती है कि भाड़ा ले लिया जाए, क्योंकि खाली रहेगी तो पैसा नहीं पूरा होगा, किस्त नहीं दी जाएगी। तो इन्होंने वहां से वो भाड़ा ले लिया। अब इस पॉइंट में इन्होंने ये गुहार भी लगा दी है कि भैया इतनी देर से ट्रक खड़ा है, टायर ट्यूब भी खराब हो गया होगा, तो इसे छोड़ दिया जावे, यानी कि रिक्वेस्ट की है कि कहीं ये चीजें गुम ना हो जाए, नुकसान और ना बढ़ जाए। अब आगे तीसरे नंबर पॉइंट पे भी इन्होंने ऐसा ही कुछ जिक्र किया है। अब यहाँ कहीं ना कहीं इन्होंने आरोप लगा दिए हैं पुलिस वालों की कार्रवाई पर, असंतुष्टि जताई है इस पॉइंट में। इनका कहना है कि जब मैंने वहाँ सब कुछ कर लिया, विधिवत धर्म काटा करवा लिया, वजन तुलवा लिया गया जो कि 21,361 किलोग्राम था, उस दौरान जब्ती की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन पुलिस वालों के द्वारा वजन नहीं कराया गया। वहाँ पर बोरियों की संख्या की गिनती कराई गई, जिसके आधार पर यह पाया गया कि बिल्टी में 357 बोरियां थी जो लिखी हुई थी और यहाँ 420 बोरियां लदी हुई हैं। बस इसको आधार बना करके इन्होंने गाड़ी जब्त कर ली, वजन नहीं कराया, नहीं वहीं पर सब दूध का दूध पानी हो जाता। इस पॉइंट में इन्होंने ये समझाना चाहा है। आगे इन्होंने लिख दिया है कि बस इसी शक के आधार पर इनकी गाड़ी जब्त कर ली गई। फिर अगले पॉइंट चौथे नंबर में आ जाइए। इसमें भी इन्होंने यही बार बार जिक्र किया है कि वहाँ के मालिक, ट्रांसपोर्टर को यहाँ पर दोषी ठहराया जाना चाहिए, इनको नहीं। हाँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात इस पॉइंट में इन्होंने लिख डाली कि जब ये वाला काम कोई भी ट्रांसपोर्ट जगत में कर रहा है आजकल, खासकर ड्राइवर, तो क्या है, ये काम विश्वास पर चलता है। ये अब सभी जानते हैं कि विश्वास पर, बोली भाषा पर ये काम चलते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने सिर्फ विश्वास ही किया और विश्वास के आधार पर सारा सामान लोड किया। इन्होंने ये नहीं जांचा कि क्या लोड किया जा रहा है क्या नहीं, बस इन्होंने लोड कर लिया। इसमें इन्होंने ये कहना चाहा है कि विश्वास पर जब लोड कर लिया तो भैया दोषी तो वो नहीं है, क्योंकि इन्हें लगा कि माल सही होगा, इन्होंने विश्वास पर वो माल उठा लिया। ऐसे में इनका कोई इसमें उत्तरदायी ठहराया जाना सही बात नहीं है। इन्होंने उन कंपनी के संचालक, उनकी पत्नी, इनके नाम लेते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, ये भी कहा है। ये वही बात है जो हम अक्सर कहते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होता है ड्राइवरों को पकड़ लिया जाता है और जो ऊपर के लोग हैं, मालिक, ट्रांसपोर्टर, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं यही बात कहना चाहते हैं कि ये दोषी ना हो करके वो लोग दोषी हैं। और साथ ही साथ ये भी आरोप लगा दिया इस पॉइंट में कि हनुमाना तथा खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो मौके पर उपस्थित थे, उनके द्वारा उक्त तथ्य पर कोई विचार न कर, न जांच कर, बस अनावेदक क्रमांक 3 के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर वाहन को जब्त कर लिया गया। बरात साथ हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है, जिससे वाहन को अधिहरण कार्यवाही से निर्मुक्त किया जाना न्यायोचित होगा। और क्या क्या हुआ वो भी बताएंगे,
लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे ड्राइवर भाइयों के लिए एक जरूरी जानकारी, 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा सिर्फ 150 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। अब आइए अगले पॉइंट पर, यानी पॉइंट नंबर 5। अब इसमें भी कहीं ना कहीं वही बात विश्वास और भरोसे वाली लिखी है। यहाँ पर भी उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे गेहूं को लोड किया गया, बस सिर्फ विश्वास कर लिया गया। हाँ, उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस को बताते हुए बताया कि बिल्टी की बात की हुई है। अब बिल्टी में ये क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। उन्होंने कहा है बिल्टी प्राप्त करने के उपरांत अनावेदक गंतव्य के लिए रवाना हुआ था तथा परिवहन विभाग द्वारा जब कभी वाहन चेक किया जाता है तो बिल्टी वजन एवं परमिट व वाहन के कागजात एवं चालक लाइसेंस देखे जाते हैं, जो कि वाहन के समस्त दस्तावेज वैध पाए गए थे तथा बिल्टी गलत पाई गई और वजन के संबंध में कोई जांच भी नहीं की गई। ऐसी स्थिति में जो अभियोजन पक्ष द्वारा बिल्टी गलत पाए जाने का उल्लेख किया गया है तो उक्त बिल्टी को बनाने वालों में भोले ट्रांसपोर्ट का संचालक, उनका नाम लिया है, सौर फूड कॉरपोरेशन, वही सब बातें जो पहले की गई हैं, यानी कंपनी, ट्रांसपोर्टर, उनका जिक्र किया है। चूंकि अनावेदक क्रमांक 3 उक्त भोले ट्रांसपोर्टर से पहले भी भाड़ा ले चुका है तथा जांच में उसकी बिल्टी पूर्व में कई बार सही पाई गई थी, जिससे उक्त बिल्टी पर कोई शक संदेह नहीं था। ऐसी स्थिति में उक्त अपराध में अनावेदक क्रमांक 3 की कोई संलिप्तता नहीं थी। ऐसी स्थिति में भी वाहन को अधिग्रहण से मुक्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। यानी जिन्होंने बिल्टी बनाई उनको पकड़ा जाना चाहिए, वो दोषी है ये नहीं, क्योंकि उन्होंने बिल्टी गलत बनाई। अब पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने ऐसी ही बातें की हुई हैं कि सिर्फ 19,000 इन्हें भाड़ा मिलना था, जो कि ट्रांसपोर्टर रोड लाइन के माध्यम से इन्होंने लोड उठाया। अब ऐसे में उनको क्या मिलना था, सिर्फ 19,000 बचने थे या 19,000 का भाड़ा मिलना था। और ऐसे में आगे लिखा है कि ऐसी स्थिति में भी अनावेदक क्रमांक 3 उक्त अपराध के लिए कतई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इसको कोई ज्यादा फायदा होने वाला इससे नहीं था। किंतु पूर्व में उक्त तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने विचार हेतु माननीय न्यायालय को प्रकरण प्रेषित किया गया है, जिस पर उपरोक्त बिंदु विचारणीय है। यानी कि इस पॉइंट को विचार में लाया जाना चाहिए कि इसमें कोई बहुत ज्यादा फेरबदल करके बहुत ज्यादा फायदा उसे नहीं मिलने वाला था। अब पॉइंट नंबर 7 में भी उन्होंने वही बात दोहराई है कि जो बिल्टी बनाई गई थी वो ट्रांसपोर्टर के माध्यम से बनाई गई थी, जिस पर इन्होंने गौर किया नहीं। बोरियों पे गौर किया गया, वजन पर गौर नहीं किया गया, वजन किया नहीं गया था। अगर वजन कर लेते तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। हाँ, अगर उसमें कोई कमी निकलती या गलत होता तो ये सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार भी हैं, ऐसा इन्होंने कहा भी है। अब पॉइंट नंबर 7 में यही बातें इन्होंने कहनी चाहिए हैं कि भैया अगर कहीं ना कहीं वजन कर लेते तो शायद ये बात सामने आ जाती कि बिल्टी और ये सब मैच कर रहा है। लेकिन हाँ, बोरियों की संख्या का फर्क आया है, वजन से मैच नहीं किया गया, इस बात पर शंका हुई और शंका के आधार पर इन्हें पकड़ लिया गया कि कुछ तो झोलमोल है और वजन कराया नहीं गया। 8 नंबर पॉइंट में इन्होंने धोखेबाजी का जिक्र किया है कि इन्हें कुछ बताया नहीं गया, बस लोड कर दिया गया माल, ये चुपचाप विश्वास पर लेकर निकल गए और आगे जाकर फंस गए। अब इनकी ऐसे में क्या गलती है? और आखिर में इन्होंने लिखा है कि ये कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि प्रकरण में विद्यमान हैं दौरान अंतिम तर्क प्रस्तुत किए जा सकेंगे। और नीचे इन्होंने अपील लिख दी है कि गाड़ी संख्या MP 17HH 2465 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निर्णीत याचिका के आलोक में निर्मुक्त किए जाने की कृपा की जाए। तो ये पूरा जवाब इन्होंने कलेक्टर को दे डाला। फिर इसके बाद कलेक्टर ने भी जवाब दिया है। अभी जो कलेक्टर का जवाब है ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों, ड्राइवरों के लिए एक सबक भी है कि वो कभी भी कोई माल उठाएं तो थोड़ा सा ध्यान से उठाएं। अब देखिए लिखा है न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा, ऊपर जय सिंह का नाम, वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, दिनांक 23 मार्च 2021 को इन्होंने जवाब दिया। किन्होंने? रीवा कलेक्टर का जो ऑर्डर पास हुआ है, ये ऑर्डर है, ठीक है। जवाब ड्राइवर ने दिया था, उसके जवाब में इन्होंने ऑर्डर ही पास कर दिया। सारी धाराएं वगैरह का जिक्र है, पूरी कहानी आगे लिखी गई है, हम उस पे नहीं जाएंगे। हम आएंगे मेन बात जो रीवा कलेक्टर के ऑर्डर से निकलती है। ये उस ऑर्डर का लास्ट पेज है। यहाँ पर जो देखने लायक बात है वो ये कि प्रकरण में सामान्यतः वाहन मालिक व वाहन का दायित्व ये देखना है कि वस्तुएं वैध है या नहीं। उन्होंने जवाब में लिखा था कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, उन्हें बस बिल्टी पकड़ाई गई, भरोसे पे ले जाया गया। लेकिन इन्होंने यहाँ साफ साफ लिख दिया कि ये देखना दायित्व है उस चालक व मालिक का जो गाड़ी लेकर जा रहा है कि वस्तुएं उनकी गाड़ी में वैध हैं या नहीं। विचारण प्रकरण में गल्ला मालिक साथ में नहीं था। विक्रय के लिए ले जा रहे वस्तु को ट्रक मालिक वैध ही मानेगा, क्योंकि उसे इतना ज्ञान नहीं रहेगा कि वह व्यापार का माल है अथवा शासन का।
विचारण प्रकरण में ट्रक ड्राइवर या ट्रक मालिक का आशय दुर्भावनापूर्ण था। यानी कि ये बताया जा रहा है कि दुर्भावनापूर्ण कहीं ना कहीं इनकी मंशा थी, यानी कि गलत तरीके से ले जाने की उनकी जानबूझकर मंशा थी। आगे लिखा है तथा जानबूझकर अवैध परिवहन में संलिप्त था। प्रकरण में जब्त शुदा गेहूं की वर्तमान कीमत के संबंध में जिला आपूर्ति नियंत्रक रीवा से प्रतिवेदन लिया गया। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रकरण में जब्त शुदा गेहूं की कीमत के संबंध में कृषि उपज मंडी करहिया मंडी में दिनांक 18/12/2020 को मिल क्वालिटी गेहूं की न्यूनतम बोरी 1484 रुपए प्रति क्विंटल से अधिकतम बोरी 1501 रुपए प्रति क्विंटल के मान से औसत कीमत लगभग 1493 रुपए प्रति क्विंटल आती है। अतः वर्तमान प्रचलित दर अनुसार लगभग 1493 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का दर है। आवेदक उक्त अपराध में अपने वाहन को फाइन अदा कर उन्मुक्त कराना चाहता है। अतः प्रकरण में जब्त शुदा ट्रक क्रमांक MP 17HH 2465 में जब्त शुदा 213.61 क्विंटल गेहूं के एवज में 3,18,920 रुपए के अर्थदंड से अधिरोपित किया जाता है। यानी कि 3,18,920 रुपए यहाँ पर जुर्माना भरना होगा, ये लिखा गया है। आवेदक द्वारा उक्त राशि निर्धारित मद में जमा कर चालान प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण में जब्त शुदा ट्रक क्रमांक 17HH 2465 मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इलैया राजटी, कलेक्टर जिला रीवा, मध्य प्रदेश। यानी कि ये ऑर्डर पास कर दिया गया कि 3,18,920 रुपए अदा कर, जुर्माना अदा कर गाड़ी ले जाई जा सकती है, वो छोड़ दी जाए। अब इसके बाद ड्राइवर ने बहुत गुहार लगाई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि अब वो संज्ञान लें। 9 साल से अधिक का समय हो गया है, गाड़ी जब्त है, अब इनकी किस्तें टूटी हुई हैं। ऐसे में जो मानसिक पीड़ा हुई होगी इन 9 सालों में वो अलग। उसके बाद अब 3,18,920 रुपए ये कहाँ से देंगे, इस बात की गुहार लगाई जा रही है। या तो हम लोग दोषी हैं तो मुझे दोषी उसमें करार कर दिया जाए, सबको बरी कर दिया जाए कि मैं ही इसका दोषी हूँ, नहीं तो हम लोग की गाड़ी सही सलामत दे दिया जाए, जो कि मेरी गाड़ी किस्त ही है। श्री राम से फाइनेंस है रीवा। हम इतने परेशान हैं साहब, क्योंकि मैंने पूरी अपनी कारण बताओ नोटिस जारी किए, मैं एक पाई मैंने उनको बता दिया। 19 आदमी मैंने अकेले अपनी कारण बताओ नोटिस जारी किया। न इन्हों ऑर्डर करने के बाद इसके बाद हमने गए हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया इनको कंटेम्प्ट के खिलाफ। तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया 3,20,000 उसमें ज़बरदस्ती ऑर्डर किए। 5 महीने के बाद हम लोग साहब गरीब आदमी कहाँ दे पाएंगे, इतनी हमारे पास पूंजी नहीं है कि मैं अगर हमको 3,20,000 देना होता तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं मर जाऊँगा साहब। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जी से मेरी प्रार्थना है कि मेरी मुकदमा पेंडिंग में भी मुकदमा चल रहा है। मैं हारूंगा, जब जीतूंगा क्या करूंगा। मैं अगर हारूंगा तो मैंने पूरे जो सरकार के नियम के तहत है बिल्कुल मैंने उसको अदा करूंगा। अगर नहीं हारूंगा तो मेरे सब रोजी रोटी सभी चली जाएगी। इसको संज्ञान मिले, हम लोग का मुकदमा चल रहा है और मेरी गाड़ी मुझे दे दिया जाए, जो कि मैं अपनी बाल बच्चा चला सकूं और श्री राम जो फाइनेंस है उसका मैंने वादा कर सकूं। मेरे पास इतनी नोटिस साहब आ रही कि मैं गरीब आदमी परेशान हूँ साहब, क्योंकि मैं एक ड्राइवर हूँ। मैंने गाड़ी साहब लिया था अपनी बाल बच्चा पोषण पालन करने के लिए। अब देखना यह है कि इनके साथ क्या होता है। इस गुहार के बाद क्या इनके साथ इंसाफ होगा या क्या इनके हक में फैसला आएगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन 9 साल का वक्त, सिर्फ 19,000 रुपए भाड़ा और उसके बाद अब 3,18,920 रुपए का जुर्माना। आप सोच सकते हैं इस ड्राइवर व गाड़ी मालिक के दिल पर क्या गुजर रही होगी। और आप लोग भी इससे सबक ले सकते हैं कि जब भी लोड लेना है तो आंख कान नाक खोल कर लेना है, सब कुछ पढ़ समझ बूझ कर लेना है कि क्या लद रहा है, कितना लद रहा है, संख्या कितनी है, वजन कितना है, बिल्टी पर क्या है,
यानी कि पूरा सतर्क होकर ही लोड लें। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर।